मौजूद हूँ रीखणीखाल बीरोखाल मोटर मार्ग पर, जो कि कोटद्वार से आता है। और रीखणीखाल से आप जब बीरोखाल के लिए निकलेंगे तो कांडा तल्ला एक गांव पड़ता है। तो कांडा तल्ला जो आपने तिरुरोतली वीरांगना तिरुरोतली का नाम सुना, उनका मामा जी का गांव है। और ये रास्ता जो है देख सकते हैं, ये आप रोड से आएंगे तो इधर से एक रास्ता जा रहा है। तो ये रास्ता उस स्थल की ओर जा रहा है जहाँ पर तिरुरोतली को छुपके से मार दिया गया था। तो यहीं पर वो निस्तान है और नीचे पूर्वी नया नदी बह रही है, जहाँ पे कि वो कुछ युद्ध के बाद कुछ देर विश्राम के लिए रुके थे और जैसे जल पी रहे थे तो वहाँ पर उनको तलवार से मार दिया गया। तो वो स्थान भी आपको भी नीचे जाके दिखाऊंगा। और ये कांडा तल्ला उनका मामा कोट है, मतलब तिरुरोतली जी का मामा का गाँव था। तो आइए चलते हैं उस स्थल की ओर। अभी हमें नीचे पहुँचना है, देख सकते हैं, और चलते हैं अभी रास्ते में, और पूरा भी नीचे नदी तक जाना है। तो इस तरह से ये रास्ता है। तो साथियों, रास्ते में ये पड़ा है गांव, बीच में देख सकते हैं इस तरह सा गांव है। और इधर से हमने जाना है अभी उस नदी की ओर। कम से कम ऊपर रोड से हम आ गए होंगे 1 या 1.5 किलोमीटर नीचे, और इस तरह से पूरा माहौल है और नीचे नदी में जाना है हमने। तो साथियों, पहुंच चुके हैं हम उस स्थान पर जहां पर वीरांगना तिरुरोतली के साथ वो घटना हुई थी। और देख सकते हैं काफ़ी नीचे आ गए हम ऊपर रोड से। तो ये पूरा लोकेशन है। तो वो जगह भी आपको एक्यूरेट दिखाऊंगा जहाँ पे उनके साथ ये दुर्घटना हुई और उन्हें छल से मारा गया। देख सकते हैं अभी उस पुल में थे हम, और ये वो स्थान है जहाँ पर बीरबाला तिरुरोतली को छुपके से मारा था। और पूरी कहानी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या पूरी घटना थी, क्या थी। तो आइए चलते हैं पहले उस स्थल पर। तो देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर वीरांगना तिरुरोतली को चुपके से मार दिया गया था। और देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार वैसे तो ना जाने कितनी योजनाएं चला रही हैं तिरुरोतली के नाम पर, बहुत सारी योजनाएं हैं, पुरस्कार है। लेकिन जहां पर वो वीर गति को प्राप्त हुई, तो उस स्थल की स्थिति आप देख लीजिए किस हिसाब से इसको उन्हें रखना चाहिए था सरकार को। तो लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, ये पूर्वी नया नदी बह रही है, देख सकते हैं ये पूरी पूर्वी नया नदी है। और जो इसके पीछे कहानी है कि कहा जाता है कि जब कांडा तल्ला एक गांव है जहाँ से हम अभी ऊपर से नीचे यहाँ नदी में उतरे, कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर नीचे उतरे होंगे। तो कांडा में उनका मामा का गांव था तिरुरोतली का। तो युद्ध करके यहाँ आई थी, तो कुछ क्षण के लिए यहाँ पर वो जल पी रही थी। लेकिन चुपके से जो कत्तूरी राजवंश का जो सैनिक था, उसने रामू राजवर उनका नाम था, तो उन्होंने यहाँ पर चुपके से उनकी हत्या कर दी। लेकिन मरते मरते तिरुरोतली ने उसको भी यमलोक पहुँचा दिया था। तो ये वो स्थान है साथियों जहाँ पर तिरुरोतली वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो आइए चलते हैं उस स्थल के नज़दीक। तो उसके लिए पहले हमें करनी पड़ेगी नदी पार। तो आइए नदी करते हैं पार। ये नदी पार और पहुँच चुके हम उस स्थल पर। तो साथियों यही वो स्थान है। देखिए उस समय कहाँ पे कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, किन किन स्थानों से होते हुए आते थे। और यही वो स्थल है, देख सकते हैं, जहाँ पे कि वो विश्राम कर रही थी। और देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा स्थल है, और इस तरह से यहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे। तो साथियों ये स्थिति है उस स्थल की। इतना देख सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान है। और फिलहाल थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पर एक कड़ा बनाया गया है, देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, उसके बावजूद भी किस प्रकार से वीरान छोड़ा गया है। और आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, तो साथियों आप यहाँ पहुँच सकते हैं। कोटद्वार से तकरीबन 100 या 110 किलोमीटर होगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये पूरा स्थल है, कांडा तल्ला गांव है, जो कि तिरुरोतली जी का मामा का गांव भी था। नमस्कार, जैसे कि यही वो स्थल आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां पर वीरांगना तिरुरोतली वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन आप विडंबना देख सकते हैं, सरकार इनके नाम पर ना जाने कितनी योजनाएं तो चला रही है। लेकिन जहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई वहाँ के आप स्थिति देख सकते हैं। ना वहाँ तक पहुँचना कोई उचित साधन, आपको नदी पार करते हुए जाना पड़ेगा। और ना लोगों को इस स्थल के बारे में इतनी जानकारी है। तो मेरे सरकार से निवेदन है, जो कर्मचारी हैं, जो इस पर्यटन विभाग से मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र को भी आप जरा विकसित कीजिए, लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। और जरा जो जिसके नाम पे आप सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, कम से कम उस वीरांगना ने जहाँ पर वीर गति प्राप्त हुई, तो उस स्थल के बारे में तो आप सोचिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं सरकार से। और लोगों से भी, अगर आप इस स्थल में आना चाहते हैं तो आप रीखणीखाल मार्ग से होते हुए कांडा तल्ला गाँव है, वहाँ से आप नीचे चलेंगे 2 किलोमीटर, वहाँ पर आपको ये स्थल मिलेगा। धन्यवाद।